तमाम तर फिरक़ाए इस्लामिया के माबैन, मुसलमानों के माबैन इत्तिहाद, इत्तिफाक, अखुवत और भाईचारा के अलंबरदार हैं। हमने कभी भी किसी किस्म की इख्तिलाफी खलीज को अपने और अपने बाकी मुसलमान भाइयों के दरमियान कायम नहीं रखा। बेशक हमें जिस कदर जुल्म व सितम का, जबर इस्तिबदाद का निशाना बनाया गया, हमारे हर दौर की हर नस्ल में सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अखलाक मुस्तफ़वी और आले नबवी के पेशे नजर दामन इत्तिहाद को कभी भी पारा पारा नहीं होने दिया। हम पर अलबत्ता सदियों से एक एतराज किया जा रहा है और वो अब भी हो रहा है, और वो ये है कि जब आप इस बात के दाई हैं, यानी दावेदार हैं कि हम मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा कायम रखने के अलंबरदार हैं, तो फिर आप विसाले रसूल के बाद जो जमहूरे उम्मते इस्लामिया का खलीफा रसूल के पेशे नजर फैसला है, फिर आप उस फैसले को तस्लीम क्यों नहीं करते? बड़ी मेहरबानी। जब आपका ये नारा है कि हम इत्तिहाद के दाई हैं, तो जो फैसला खिलाफत मुस्तफवी के लिए जमहूर उम्मत ने विसाले रसूल के बाद किया है, फिर आप उस फैसले को पसे पुष्ट डालकर हजरत अली अलैहिस्सलाम को रसूल का बिला फसल खलीफा तस्लीम क्यों करते चले आ रहे हैं? इस मौजू पर किस हद तक गुफ्तगू हो सकेगी? 1 घंटा के दौरान जहां तक बात चल सकी मैं चलाने की, बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले एक वजाहत करता चलूं, क्योंकि बात में सिर्फ आप हाजरीन तक महदूद नहीं रहना। ये इंटरनेट का दौर है। हम एक लफ्ज जब मुंह से निकालते हैं, मिंबर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसके एहसास के पेशे नजर हमने हर वो बात देनी है जो बात साहिबाने इस्लाम, बेशक हमारा मजहब कबूल करें या ना करें, लेकिन कम अज कम जमीर की अदालत में ये फैसला तो कर सके कि कहने वाले ने जो कुछ कहा है यही कुरान और हदीस कह रहे हैं।
दरूद पढ़िएगा, सलावत। अलबत्ता मैं इतनी वजाहत करता चलूं कि हम इत्तिहाद के दाई हैं। बेटा नीली शर्ट वाले, समझ में आए तो बेटा यहां बैठना, और अगर ना आए तो फिर इधर आ जाना, इधर उधर नहीं देखना। शाबाश शाबाश। गुजारिश ये है, हम इत्तिहाद के कायल हैं, इत्तिहाद के दाई हैं, लेकिन हम इदगाम के कायल नहीं। यानी हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के और हमारे माबैन ताऊती कुव्वतों के मुकाबला के लिए, साम्राज्यिक ताकतों के मुकाबला के लिए, दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबला के लिए इत्तिहाद होना चाहिए, ताकि हमारी तफरीक से हमारा दुश्मन फायदा न उठा सके। लेकिन हम इदगाम नहीं चाहते। इत्तिहाद में और इदगाम में फर्क है। इत्तिहाद में हर वजूद अपना वजूद मनवाता है, और इदगाम में वजूद वजूद में मुदगम हो जाता है। मसलन ये मेरे पास मुर्गी का अंडा है, हमने इस अंडे को जब तोड़ा तो इसमें सफेदी भी है, जर्दी भी है, दोनों करीब करीब हैं। यानी सफेदी जर्दी के करीब है और जर्दी सफेदी के करीब है। यह है इत्तिहाद, कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं। मगर जब हमने चम्मच लेकर उसे फेंकना शुरू किया और इतनी देर तक फेंटा कि जर्दी सफेदी में, सफेदी जर्दी में मिल गई, अब पता नहीं चलता कि सफेदी का वजूद कौन सा है और जर्दी का वजूद कौन सा है। तो ये सफेदी और जर्दी का मिल जाना और अपनी हैसियत को खो देना, इसे कहते हैं इदगाम। अब तो समझ गए हैं ना, या अभी भी बात समझ में नहीं आई? ये जग है पानी का, ये जग है दूध का। पानी का अपना वजूद है, दूध का अपना वजूद है, लेकिन जब आपने पानी दूध में उड़ेल दिया तो अब पानी दूध में जाकर मुदगम हो गया। अब पानी का अपना वजूद नजर नहीं आता। तो इसे कहते हैं इदगाम। हम शिया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शनाख्त रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं, अपना वजूद रखते हैं। हम इत्तिहाद चाहते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीयुल्लाह है, वसीयो रसूलुल्लाह है, व खलीफतहु बिला फस्ल पढ़कर हम अपना वजूद मनवा रहे हैं। दरूद पढ़िएगा, सलावत। तो जहां तक ताल्लुक है इस सवाल का, जो एक बहुत बड़े अल्लामा ने कनाडा की सरजमीन पर बैठकर अपनी तकारीर की जो केस्टें जारी की हैं, सीडीज भेजी हैं, उनमें भी उन्होंने
यही एतराज उठाया है। तो हम इत्तिहाद चाहते हैं, इदगाम नहीं चाहते। जहां तक ताल्लुक है कि हम रसूल के बाद ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब को रसूल का बिला फस्ल खलीफा क्यों मानते हैं, हम किसी पर एतराज नहीं करते। किसी के जज्बात से खेलना हम गवारा नहीं करते। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि हम किस दलील के तहत अली को रसूल का बिला फस्ल खलीफा मानते हैं, तो आइए हम रजू करते हैं कुरान की तरफ। कि कुरान के नजदीक मेयार इंतिखाब खलीफा क्या है, यानी अल्लाह ने वो कौन सी कसवटी मुकर्रर की है जिसके तहत हम परख सकते हैं कि ये वो खलीफा है जिसे अल्लाह ने खुद बनाया है। इसके लिए मैंने आपके सामने सूरा अल बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 247 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। जब हजरत शमूईल नबी के जमाने में, बच्चों ये एक नबी का नाम है जो बनी इसराइल की कौम के नबी थे। अब तशरीह का वक्त नहीं वरना बताता ये किस में से थे। हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम नबी के जमाने में बनी इसराइल के लोग इकट्ठे होकर उनके पास आए और आकर शिकायत की कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जालूत और उसके लश्करी रात दिन हमले पे हमला करके हमें जुल्म और सितम की चक्की के पाटों के माबैन पीस रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर एक हाकिम, एक वाली, एक वारिस मुकर्रर करें ताकि जिसके अलम के साए में रहकर हम जालूत और जालूत के लश्करियों का मुकाबला कर सके। अब ये गुफ्तगू जो मैंने की है यहां तक, ये सिर्फ शिया कुतुब में नहीं, शिया तफसीरों में नहीं, जो जो तफसीर मेरे इन सामीन में से या मेरा केसर सुनने वालों के घर में मौजूद है, हाँ वो अहले शिया से है, बरेलवी हजरात से है, अहले हदीस से है या किसी और फिरके के अल्लामा की है, वो तफसीर उठाकर देखें कि उन्होंने नबी से कहा कि आप हमारे लिए एक हाकिम मुकर्रर करें। अब पढ़ें कुरान, कुरान क्या कहता है। नबी ने उनको जवाब दिया, काला इल्लल्लाह बासा तालूता मलकन, कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को हाकिम मुकर्रर कर दिया है। फिर सुन, बड़े आराम से मैं पढ़ता हूं, बड़ी देर से इन्होंने बिठाया है। उन्होंने नबी से कहा कि आप हमारे लिए एक हाकिम मुकर्रर करें। नबी ने नहीं कहा कि इसे मैं मुकर्रर करता हूं। समझ में आ रही है जी बात। मैं फिर आराम से अर्ज करता हूं, है
बनी इस्राइल के जवानों ने नबी से कहा कि आप हमारे लिए एक वाली हाकिम वारिस मुकर्रर कर दे, तो नबी को क्या जवाब देना चाहिए था कि हाँ मैं इसे मुकर्रर कर रहा हूं ना। इन्नल्लाह कद बअसा लकुम तालूत मलिका, क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को हाकिम मुकर्रर कर दिया है। अब ये है कुरान। अब कुरान से ये नतीजा ले रहे हैं हम शिया हजरात कि जब नबी अपनी मर्जी से हाकिम मुकर्रर नहीं कर सकता, अब आप अगले फिक्रे के इंतजार में होंगे जो मैं अदा नहीं करता, क्योंकि हर खतीब का एक अपना अंदाज़े